हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 16 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक जजमेंट से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मई 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई की है। क्या सुनवाई की है? तो ये मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 से जुड़ा हुआ है। और ये सुनवाई किन न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा की गई है? तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, इनकी पीठ ने नियुक्ति समिति की संरचना तथा इसमें केंद्र सरकार की भूमिका पर गंभीर विचार किया है और अदालत ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लोकतंत्र की मूल आवश्यकता बताया है। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 324। इसके तहत भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। अब ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 है, इसके तहत नियुक्ति समिति की जो संरचना है उसमें बदलाव किया गया है। पहले संविधान पीठ के निर्देश के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता था लेकिन 2023 के कानून में मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। अब इस नई व्यवस्था के बनने के बाद समिति के जो 3 सदस्य हुए वो हैं प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इससे कार्यपालिका को समिति में 2-1 का बहुमत मिल जाता है, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। और ये जो विवाद है ये किस केस से संबंधित है? तो अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है तब तक चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो पुराने चयन समिति द्वारा ही होगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता था केंद्रीय मंत्री के जगह पर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक केंद्र सरकार की एक परियोजना से संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कोयले और लिग्नाइट को स्वच्छ औद्योगिक ईंधन तथा रासायनिक उत्पादों में बदलने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और चरणबद्ध भुगतान की व्यवस्था शामिल की गई है। अब कोयला गैसीकरण क्या होता है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोयला या लिग्नाइट को उच्च तापमान पर आंशिक ऑक्सीकरण के माध्यम से सिंथेसिस गैस यानी सिंक गैस में बदला जाता है। और इस सिंक गैस में जो मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। इनका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो रसायन, उर्वरक, ईंधन और औद्योगिक गैसों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। और सरकार की इस योजना के तहत लगभग 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को समर्थन दिया जाएगा। इससे 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित होने और करीब 50,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये लक्ष्य ध्यान में रखिएगा, वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला के गैसीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत के द्वारा। और जो इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी उसके तहत किसी परियोजना को संयंत्र और मशीनरी लागत का अधिकतम 20% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वही प्रति परियोजना प्रोत्साहन सीमा 5,000 करोड़ रुपए तक की होगी। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए 50% से अधिक LNG, लगभग 20% यूरिया, 100% अमोनिया और 80 से 90% मिथनॉल का आयात करता है। और ये इस परियोजना से मिथनॉल, अमोनिया और सिंथेटिक नेचुरल गैस जैसे जो उत्पाद हैं
इन सभी को तैयार किया जा सकता है, जिसका उपयोग उर्वरक, रसायन और ऊर्जा क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसलिए ये योजना इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार ने इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना से संबंधित है। तो भारत सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत गुजरात में करीब 134 किलोमीटर नई रेलवे लाइन विकसित की जाएगी। इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना माना जा रहा है और ये जो रेल कॉरिडोर होगा ये अहमदाबाद धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, प्रस्तावित धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को आपस में जोड़ेगा। इसको विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो अहमदाबाद धोलेरा क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क प्रदान करना और गुजरात के औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को मजबूत बनाना। इस परियोजना के तहत ट्रेनों को 220 किलोमीटर प्रति घंटा की डिज़ाइन गति के अनुसार तैयार किया जाएगा, लेकिन संचालन गति जो होगी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और इस नई रेल लाइन के शुरू होने के बाद साबरमती से धोलेरा तक की यात्रा केवल 48 मिनट में पूरी हो सकेगी। जो भी काफ़ी समय लगता है वो अब मात्र 48 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 से 31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो परियोजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति एक राष्ट्रीय ढांचा है जिसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक योजना को बेहतर बनाना है। वर्तमान में भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो भारत की एक प्रमुख सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसका स्लीपर प्रोटोटाइप जो है वो सितंबर 2024 में BEML इसके द्वारा पेश किया गया था और जनवरी 2026 से इसकी वाणिज्यिक सेवाएं शुरू हो गई हैं। तो ये अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक चीनी के निर्यात पर तत्काल में जो प्रतिबंध लगाया गया है उससे रिलेटेड है। तो भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कब तक के लिए? तो 30 सितंबर 2026 या अगले आदेश तक ये प्रतिबंध लगा हुआ है। और ये फैसला जो है ये घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। भारत में ऑलरेडी चीनी की खपत बहुत ज़्यादा है, तो घरेलू उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने के लिए और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। ये प्रतिबंध जो है ये कच्ची चीनी, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड चीनी इन सभी पर लागू होती है। और ये जो निर्यात है इसमें कुछ छूट भी दिया गया है। जैसे छूट क्या है? तो यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा टैरिफ रेट कोटा व्यवस्था के तहत निर्यात की अनुमति जारी है। इसके अलावा जो पैकेज निर्यात के प्रोसेस में है उन लोग का भी निर्यात किया जा सकता है। मतलब जो ऑलरेडी जिसका निर्यात का प्रोसेस शुरू हो चुका है उसका निर्यात किया जा सकता है, लेकिन आगे कोई भी निर्यात नहीं किया जाएगा। और सरकार ने चीनी निर्यात को विदेशी व्यापार नीति के तहत प्रतिबंधित श्रेणी से बदलकर निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया है। इस प्रकार के जो आदेश होते हैं वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 के तहत जारी किए जाते हैं। तो सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है 30 सितंबर 2026 तक, या अगला आदेश जब तक नहीं आए तब तक। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है और ये दिवस हर वर्ष 15 मई को नहीं मनाया जाता है। 2026 में 15 मई को मनाया जा रहा है और हर वर्ष मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस वैश्विक संरक्षण दिवस का 21वां वार्षिक आयोजन हो रहा है,
जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त और विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और वन्यजीव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार की थीम क्या है इस दिवस की? तो सेलिब्रेटिंग अमेरिकाज वाइल्ड लाइफ कमबैक स्टोरीज, चैंपियनिंग द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। इसकी शुरुआत अमेरिका के द्वारा ही की गई थी और ये जो एक्ट है इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट, इसको भी अमेरिका द्वारा ही लागू किया गया था। तो थीम भी उसी से रिलेटेड है। तो इसकी शुरुआत अमेरिका में एक वार्षिक अभियान के रूप में की गई थी और बाद में कई देशों ने संरक्षण, शिक्षा और वन्यजीव जागरूकता कार्यक्रमों के लिए इसे अपनाया। तो ये हमारे आज के टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो, हमारे जो नोट्स होते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो, तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या गूगल पे ओनली बीपीएससी की साइट सर्च करनी है और वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। पीडीएफ के साथ साथ वहाँ क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं। हर मंथ के लगभग 100 क्वेश्चन या उससे किसी मंथ कुछ ज़्यादा भी रहे तो क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पे। जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपको हर मंथ के क्वेश्चन भी वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन के थ्रू भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।